सॉलिड से, लेकिन एग्जैक्टली में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए संदीप माहेश्वरी जी और जो अम, विवेक बिंद्रा जी में जो कंट्रोवर्सी हुई वो केवल इसी बात को लेकर हुई थी एग्जैक्टली में देखा जाए। और उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा इस बात का हुआ है एग्जैक्टली में कि है ना, जो लोग है ना बिना सोचे समझे है ना कि मोटिवेशन में आकर या फिर है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ा बड़ा अमाउंट देखकर, क्योंकि है ना ये मीटिंग प्राइवेट तो होती है। प्राइवेट मीटिंग में है ना आपको है ना अनुमति होती है कि आप है ना अपने पे चेक चेक दिखा सकते हैं या फिर अमाउंट शेयर कर सकते हैं कि मैंने इतना कमाया। लेकिन एग्जैक्टली में फॉरेबल एम्प्लॉयर्स ने कभी भी किसी भी पर्सन को, अगर आपको ये दिखाया जाता है कि है ना कि किसी पर्सन ने आपको पे अपने पे आउट के बारे में बताकर इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, तो आपको है ना शायद है ना उनकी आईडी भी टर्मिनेट कर दी जाए। तो सोचने समझने वाली बात यह है कि देखो किसी के जो आदमी सक्सेस है उसको देखकर या उससे इंस्पायर होकर है ना आपको इस सेगमेंट में वर्क नहीं करना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को समझें, अपने वैल्यू या फिर आप है ना कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस सिस्टम को। ये कोई ऐसी स्कीम या स्कैम या मतलब कि फ्रॉड नहीं है या जो है ना आपको है ना रातों रात करोड़पति बना देगी। ये एक प्रॉपर एक बिजनेस मॉड्यूल है। आपको है ना उसे प्रॉपर सही दिशा में सही डायरेक्शन में आपको है ना वह प्रॉपर वर्किंग करनी होगी और तब जाके आपको है ना कहीं सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दो के आपने जो 3 बंदे जोड़े हैं उसके बाद आपका अमाउंट क्लियर हो गया और फिर बाहर में जाए दुनियादारी। नॉट एग्जैक्टली। अगर आपको प्रॉपर एक बिजनेस करना है और आपका माइंडसेट अगर क्लियर है तो ये बिजनेस आपको इतना दे सकता है जो सामने है मार्केट प्लान में एग्जैक्टली वैसा ही हो सकता है। फर्स्ट से बचना है आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से अपनी है ना ग्रोथ को है ना हमेशा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आप एक लेवल तक पहुंचते हैं और उसके बाद है ना ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा है। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोसेस में लेवल्स की कमी नहीं है, ये इसमें तो कोई राय नहीं है। और लेवल्स भी ऐसे हैं जहाँ जहाँ आप अचीव करते जाएंगे आपको है ना आपकी नेम और फेम दोनों आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो 160 प्लस कंट्रीज में जो कंपनी रन कर रही है आप उसको चीज जाने समझें उसके बाद डिसाइड करें। दिए गए नंबर पर अगर आप इस ऑनलाइन वर्किंग को अगर समझना चाहते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं कि कैसे मैं यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अपनी ब्रांडिंग कर पाऊंगा, तो है ना जरूर आप मुझसे संपर्क करें। और कैसे लीड जनरेशन होती है, कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है या कैसे आप है ना अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें है ना। कोई नेटवर्क मार्केटिंग को एक छोटा सा शब्द सुनने में जरूर है, लेकिन वास्तविकता में नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद है ना इंसान को कैसे है ना अपने आप को है ना प्योरीफाई कर सकता है वो केवल आप है ना इसमें आने के बाद ही समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी में उतरने के बाद ही आपको पानी की गहराई का अंदाजा लग सकता है। आप किनारे पे बैठ के ना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको है ना इतना तो समझ में आता है कि है ना आप गूगल से सर्च करें या यूट्यूब से सर्च करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो है। सोनू शर्मा हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप माहेश्वरी जी हो गए या कोई भी अदर आपका कोई भी लीडर आपके सामने हो या जिसका भी आपने नाम कृष्णा अरोड़ा हो गया या फिर है ना मिस्टर धनोआ हो गए। ठीक है ना, तो ये 50 लोग हैं, मानीचंद रघवाल हो गए, ये है ना नेम है ना, नेम और फेम उनके साथ हैं जहाँ लोगों के पास है ना 2 से 3 हज़ार लोग उनकी डाउनलाइन में वर्किंग कर रहे हैं और विद एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं। जो एक्टिव बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं वो केवल और केवल अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को है ना मोटिवेशन में आके है ना कि एक छोटा सा अमाउंट पे 5 से 10 हज़ार रुपये मैंने खर्च कर दिए तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली में दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में आप अपने ऊपर थोड़ी पॉलिश तो करिए। आपको जिस चीज़ में जैसे दिक्कत आती है तो आप अपने मेंटर को पहले के वर्किंग को समझें, उसके बाद है ना सही डायरेक्शन में हाथ लगाएं
उसके बाद आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप फॉरेन बिलिंग प्रोडक्ट्स या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझसे आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं आपको बेटर रेडी दूँगा। आज सर्दी ज़्यादा है तो कीप इन हाउस सेफ। ओके, गुड डे।